गाइस, यदि आप गौरी गोपाल आश्रम से जुड़े हुए हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा सुनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। अभी हाल फिलहाल में जिस स्थान पर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कथा कहा करते थे, उनके कथा स्थल में परिवर्तन कर दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में कथा दूसरे स्थान पर होनी शुरू हो गई है। कथा पहले 2 बजे से हुआ करती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कथा का समय भी बदल दिया गया है। पहले इसी जगह कथा होती थी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्री ठहरे हुए हैं। तो बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको सही समय कथा होने का बताऊंगा और जिस स्थान पर अभी कथा होनी शुरू हुई है उस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की गौशाला नहीं देखी है, गौरी गोपाल गौशाला। मैं आप सभी लोगों को गौशाला के भी दर्शन कराऊंगा इस संपूर्ण वीडियो में, और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के भी लाइव साक्षात दर्शन सबसे करीब से कराऊंगा। ये जो चौराहा है, ये टल्ला चुंगी चौराहा है, आप देख सकते हैं। और इस चौराहे से आपको मुड़ना है लेफ्ट हैंड पर परिक्रमा मार्ग में। ये परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग में करीब 300 मीटर चलने के बाद में महाराज जी की गौशाला पड़ेगी। तो सबसे पहले गौशाला और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के दर्शन कराऊंगा मैं गौशाला में, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। ये आप देख सकते हैं गौशाला के मैं मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। यदि आप गौरी गोपाल आश्रम और गौशाला कभी नहीं आए तो याद रखें, सबसे पहले अटल्ला चुंगी चौराहे आपको पहुंचना है। चौराहे से परिक्रमा मार्ग में आप आएंगे और 300 मीटर चलने के बाद में आपको गौशाला मिल जाएगी। यदि आप वृंदावन मोड़ छठीकरा मोड़ से आते हैं तो आपको इस हाईवे से नीचे की तरफ आ जाएंगे और प्रेम मंदिर वाले रास्ते पर चलेंगे तो प्रेम मंदिर से करीब 300 मीटर बाद एक चौराहा पड़ता है रमण रेती चौराहे से, और रमण रेती चौराहे से आप सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगे परिक्रमा मार्ग। फिर आप पहुंचेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम पर। पहले आश्रम पड़ेगा और आश्रम से भी आगे निकलेंगे करीब 400 मीटर आगे परिक्रमा मार्ग में, फिर आपको पड़ेगी गौरी गोपाल जी की गौशाला। मैंने गौशाला में प्रवेश ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गायों की सेवा करना चाहते हैं तो गौ सेवा गोदान लिखा हुआ है, और गायों की सेवा बहुत पवित्र सेवा मानी जाती है। आप सभी लोगों को गायों की सेवा करनी चाहिए। महाराज जी वैसे ही बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। इधर गायों की सेवा चल रही है और वृद्ध माताओं की सेवा चल रही है। इसी में बच्चों का अभी स्कूल भी चालू होगा, गुरुकुल। तो बहुत सारी विभिन्न प्रकार की सेवाएं चल रही हैं गौरी गोपाल आश्रम में, और आप भी किसी न किसी एक सेवा का हिस्सा ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ये देख सकते हैं फिलहाल आप गौशाला के दर्शन कर रहे हैं महाराज जी की प्रतिमा के साथ में। बहुत ही अद्भुत तरीके से गौशाला को तैयार किया गया है और अभी भी यहाँ पर गौशाला में निरंतर डेवलपमेंट का काम चल रहा है ताकि और भी अच्छे तरीके से गायों की सेवा हो सके। फिलहाल अभी यहाँ पर गायों की सेवा में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं इन सभी गायों की देख रेख बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है, इनकी सेवाओं में कोई कमी नहीं है। गायों के लिए नीचे प्लास्टर हो रखा है, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था महाराज जी ने आश्रम में बना के रखा हुआ है गौरी गोपाल गौशाला में। सबसे लोकप्रिय गायों के आप दर्शन कर रहे हैं गौरी गोपाल गौशाला से, आप लाइव देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सेवक हैं, निरंतर बेचारे सेवा में लगे हुए हैं ताकि गायों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ समस्या ना हो। और वैसे भी कोई समस्या तकलीफ यहाँ पर है ही नहीं। आप माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर साफ सफाई देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से गायों की सेवा हो रही है। और अब मैं महाराज जी के आपको दर्शन कराता हूँ। महाराज जी अब ये अकस्मात आ गए हैं गौशाला में गायों को देखने के लिए। आप देख सकते हैं ये महाराज जी के लाइव साक्षात दर्शन है गौरी गोपाल गौशाला से। महाराज जी समय समय पर इस तरीके से गायों का निरीक्षण करने के लिए आते रहते हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत दृश्य है। महाराज जी गायों की सेवा देखने के लिए आए हुए हैं, और अकस्मात मैं भी गौशाला में गायों के दर्शन करने के लिए आया हुआ हूं। तो आप देख सकते हैं महाराज जी के आपने साक्षात लाइव दर्शन किए। वैसे तो आपने महाराज जी के हमेशा दर्शन कथा में ही किए होंगे, लेकिन आज पहली बार गौशाला में आप महाराज जी को लाइव देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और अब मैं गौशाला से बाहर निकल के चल रहा हूँ, आपको लेकर के चल रहा हूँ सीधा आश्रम की तरफ, गौरी गोपाल आश्रम। और उधर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आज कथा में समय का परिवर्तन और कथा स्थल का परिवर्तन किया गया है। ये जो सामने स्थान आप देख रहे हैं ये गौरी गोपाल फेज 2 स्थल बनाया गया है। और इस स्थल की खास बात यह है कि ये एक बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ है। पहले आप जब भी आए होंगे तो आपने इस वाले स्थान के दर्शन किए होंगे। पहले महाराज जी इसी स्थान में कथा कहा करते थे, लेकिन अब फिलहाल में इस स्थान में बहुत सारे यात्री ठहरे हुए हैं। आप देख सकते हैं
यानी कथा इसमें कहनी महाराज जी ने बंद कर दी है और कथा का स्थान इसके ठीक सामने की तरफ बनाया। यदि आप भोजन पान करना चाहते हैं तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था सुबह 10 बजे से लेकर के करीब शाम के 4 बजे तक निरंतर चलती है और एक दिन में हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं और भोजन पान करते हैं। पुरुषों की लाइन अलग है और महिलाओं की लाइन अलग रहती है। जब भी आप यहाँ पर भोजन करने के लिए आते हैं तो आपको बड़ी तादाद में लोग हमेशा इंतजार करते हुए मिल सकते हैं। आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, तब आपको प्रवेश अंदर मिलेगा भोजन के लिए। अब आपको स्थान दिखाता हूँ। ये पहले स्थान में कथा होती थी जैसे मैंने भी आपको बताया, और अब जो कथा होनी शुरू हुई है वो इसी के ठीक सामने, ये आप देख सकते हैं कथा स्थल गौरी गोपाल फेज 2। इसमें बेसमेंट में महाराज जी ने कथा कहनी शुरू करी है, क्योंकि इस बेसमेंट में बहुत बड़ी तादाद में लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। बहुत बड़ी तादाद में लोग कथा का लाभ ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्थल जो है ये पहले वाले कथा स्थल की अपेक्षा करीब करीब 8 से 10 गुना बड़ा कथा स्थल है। यानी इसमें एक साथ में हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर बैठ करके कथा का लाभ ले सकते हैं। तो जब भी आप कथा सुनने के लिए आइए तो इसी स्थान पर आइए फेज 2 वाले पार्ट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं निरंतर और अभी भी बैठे हुए हैं मौजूदा हालत में। जब भी आप कथा सुनने के लिए आएँ गौरी गोपाल आश्रम में तो समय का विशेष ध्यान रखें। पहले कथा 2 बजे स्टार्ट हो जाती थी तो बहुत सारे वक्त 11 से 12 बजे तक यहाँ पर आकर के बैठ जाते थे, लेकिन अब जो कथा है वो 2 बजे से ना होकर के कथा में परिवर्तन कर दिया गया है। अब यह कथा शाम के 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहती है। अगर आप लाइव सुनते होंगे तो 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको ये कथा लाइव सुनने का भी अवसर मिल जाता है टेलीविज़न पर। और यहाँ पर यदि आश्रम पर आकर आप सुनना चाहते हैं तो इसी स्थान पर महाराज जी कथा कहते हैं और आप बैठ करके कथा का लाभ ले सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज आपने कथा स्थल नए वाले के दर्शन किए होंगे और साथ ही साथ अपने समय भी जाना। गौरी गोपाल गौशाला के भी आपने दर्शन किए, व महाराज जी के भी आपने गौशाला में ही दर्शन किए। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी भक्तों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।